हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड किया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो चलिए हम लोग पेपर एनालिसिस करके देख लेते हैं कि आपका कितना सही है। तो समय की देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके पहले प्रश्न में रिक्त स्थान थी, तो चलिए हम लोग रिक्त स्थान देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग मिला लेना कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला रिक्त स्थान जो है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व खाली स्थान राशि है, तो इसका आंसर होगा सदिश राशि है। ठीक। बी क्या है, जल शोधक में खाली स्थान किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है, तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणों का उपयोग। ठीक ना। सी का क्या होगा, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकतः बदला रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के खाली स्थान रहता है, तो इसका आंसर होगा लंबवत रहता है। ठीक। और डी नंबर आपका क्या है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर होगा शून्य होता है। ठीक है। और ई आपका क्या है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है। तो आप लोग मिला लेना आपका कितना सही है। छठवां क्या है, जर्मेनियम डायोड के लिए देहली बोर्डता लगभग खाली स्थान वोल्ट होती है, तो इसका आंसर होगा 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपका खाली स्थान कितना सही है। अब आ गया हमारा सही जोड़ी। ये आपका सेक्शन सी वालों का पेपर है, तो आप लोगों के में जो प्रश्न होगा तो आप लोग मिला लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। तो आपका जो विद्युत फ्लक्स है उसका क्या होगा, तो उसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। पहले का चौथा होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर -1। ठीक। तीसरा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वोल्ट इंटू सेकंड होगा। ठीक है। अब आपको आता है गतिक विद्युत वाहक बल, तो गतिक विद्युत वाहक बल का क्या होगा, वोल्ट होगा। अब ई क्या है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका आंसर पहला होगा। ठीक है। और जो परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र है उसका आंसर तीसरा होगा। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपका कितना सही है। अब चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला प्रश्न क्या है, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम होगा जे होगा, फिर उसके ऊपर ऐसे तीर होगी, फिर बराबर होगा, फिर ऐसे होगा, इसके बाद ई, फिर ऊपर तीर होगी ऐसे। तो क्या आप लोग ऐसे लिखे हो तो मिला लेना। ठीक है। फाइनली मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब दूसरा प्रश्न क्या है, चुंबकशीलता का विमित सूत्र लिखिए। तो इसका होगा mLT की घाते 2 A की घाते 2 ऐसे। mLT की -2 फिर A की घाते 2 ऐसे यदि आप किए होंगे तो आपका सही होगा। ठीक है।
अब चलिए हम लोग तीसरा देते हैं। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? Z बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस फिर कोष्टक में XL माइनस XC फिर कोष्टक में स्क्वायर। तो आप लोग यदि किए होंगे ऐसा तो आपका सही होगा। ठीक है। अब आता है चौथा क्वेश्चन हमारा। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ये क्वेश्चन हमारे जो मैं प्रश्न दिया था उसमें आया था। तो इसमें होगा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति, यदि आप लोग आवृत्ति लिखे होंगे तो आपका सही है। अब पांचवा क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो कोटर। क्या होगा? कोटर होते हैं, कोटर। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपका एक वाक्य में उत्तर में से कितना सही है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है? आपका सही विकल्प है। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है तो जो मैं करवाया था तो ये आपको क्वेश्चन आया था एकदम सेम टू सेम। आदर्श विद्युत ध्रुव का आकार होता है, तो इसका आंसर होगा 0 होता है। और बी भी आया था, पृथ्वी का मानक विभव है, तो पृथ्वी का मानक विभव 0 है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप वीडियो पढ़ी है, अभी भी पढ़ी है, तो आप लोग जाके जरूर देखना। ये दोनों खाली स्थान में आए थे, खाली स्थान में उसमें थे, लेकिन इसमें सही विकल्प में है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। और सी क्या है? अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास होती है, तो इसका आंसर होगा चौथा 700 nm से 1 nm तक। ठीक। और डी क्या है? यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है तब उस तल पर परावर्तन कोण होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आया था। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो विशिष्ट आवेश होगा इसका 1.7 × 10⁻11 कूलम/kg, तीसरा नंबर। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, तो इसका आंसर होगा सी 1 nm। तो आप लोग बताना कि आपका कितना सही है। अब देख लेते हैं सत्ता। तो पहला क्या है? गुणता कारक ω/RL/R है, तो ये पहला क्या है? सत्य है। बी क्या है? विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो ये भी सत्य है। सी क्या है? उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें, ये भी सत्य है। और डी क्या है? गामा क्षय में निम्न ऊर्जा के फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, तो आपका डी असत्य है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता कम हो जाती है, ये भी आपका असत्य है। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि हमारे जो प्रश्न करवाए हैं उससे कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो आपका छठवां प्रश्न क्या है? बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n = 1 तथा n = 2 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिकलित कीजिए। छठवां प्रश्न था आपका। फिर उसका अथवा क्या था? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। सातवां प्रश्न क्या था? दिखाइए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। इसके अथवा में क्या था? आयतन आवेश घनत्व क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। आठवां प्रश्न क्या है? ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध क्या है? फिर इसके अथवा में क्या था? आंतरिक प्रतिरोध क्या है? इसका बीमी सूत्र लिखिए। नौवां प्रश्न क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। अथवा में क्या था? प्रतिचुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थों में 2 अंतर लिखिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण लिखना था। उसके अथवा में घटती आवृत्ति के क्रम में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखना था। और 11वें में क्या है, एक लेंस की क्षमता -5d है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, लेंस का नाम लिखो। अथवा में क्या था, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है? 12वां में डी ब्रागली तरंग क्या है? गतिमान कण के लिए इसका सूत्र लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। 13वां में एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में कोई 3 अंतर लिखिए। और ये जो आपका पीएन संधि डायोड वाला है, ये क्वेश्चन आपका 100% आया था हमारे में से। 14वां क्वेश्चन में अनुगमन वेग क्या है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, स्थापित कीजिए, ये भी है। फिर अथवा में सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टेज में संबंध स्थापित कीजिए। 15वें में क्या है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए, उसका सूत्र लिखिए एवं इसका मान अधिकतम होने की शर्त लिखिए। 15वां। और ये जो अथवा में है बायो सावर्ट का नियम, ये हमारे में से आया था। 16वां क्या है, बोर के परमार मॉडल के 3 अपग्रहित लिखिए, ये भी आया था। अथवा में क्या था, नाभिकीय बल क्या है, इसके कोई 2 गुण लिखिए, और ये भी आया था हमारी नोट्स में से। क्रांतिक कोण क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आए थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें अथवा में जो है आप लोग देख लेना। 18वां क्वेश्चन, उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र, ये भी हमारे नोट्स से आया था। अथवा में क्या दिया था, संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी व्यंजक निगमित कीजिए। 19वें में क्या है, बिंदु आवेश के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। अथवा में क्या है, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन के तुल्य धारिताओं को निगमित कीजिए। 20वां प्रश्न भी हमारे नोट्स से ही आया था। ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानियां समझाइए, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन था ये भी आया था। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए एवं द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।